हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। मैं जोसेफ सर आप सभी का स्वागत करता हूं बिरसा मुंडा क्लासेस में। आज के इस क्लासेस में हम बात करने वाले हैं जे टेट से संबंधित महत्वपूर्ण ही जानकारी के बारे में। अगर आप जे टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग यहाँ थंबनेल में देख पा रहे हैं, झारखंड पात्रता परीक्षा बोले तो शिक्षक जो जे टेट है होने वाला है उसको संबंधित है। सरकार ने क्या निर्णय लिया आप सभी को पता है कि झारखंड के सभी विद्यार्थी बोलिए, स्टूडेंट बोलिए और साथ साथ टीचर लोग मिल के जो ट्विटर कैंपेन किए थे उसके माध्यम से सरकार दबाव में आया और बहुत सारा टीचर लोग, बहुत सारा दोस्त लोग जो अपने अपने जिले स्तर से सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम किए, उसके चलते सरकार को मजबूरी में उसको जे टेट कराने के लिए बाध्य हो रहा है। ये दबाव हम लोग को लगातार करते रहना है तो ही हम लोग का जाके ये होगा। तो सरकार क्या निर्णय लिया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये दैनिक भास्कर जो है न्यूज, उसी में ये दिया हुआ है। इसके बारे में देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली बदलेगी, अगले कैबिनेट में पेश होगा इससे संबंधित। तो यहाँ पे छोटा छोटा लिखा हुआ है, आपको नहीं दिख पाएगा, तो इसी के लिए इसको हम आपके लिए बीच में लाए हैं पॉइंट बाय पॉइंट करके। तो चलिए हम देखते हैं। सबके बारे में दिया गया है, 10 साल से नहीं हुई जे टेट, ये सबके बारे में है। हाईकोर्ट ने बोला है कि कब तक एग्जाम होना है उसके बारे में, जो नियमावली बन के आ रहा है उसके बारे में है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, एक एक पॉइंट करते हैं, हम लोग समझते हुए जाएंगे। कुछ भी दिक्कत होता है आप लोग बोलिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, जे टेट की नियमावली बदलेगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जे टेट की नियमावली तैयार की जा रही है, यानी लगभग तैयार ही है। इसे राज्य के कैबिनेट में पेश किया जाएगा, यानी विधानसभा का जो सत्र चल रहा है, जो 12 तारीख को हुआ था सत्र, उसके अंतर्गत बोला गया है कि अगले जो सत्र होगा उसमें इसका नियमावली आ जाएगी। और साथ ही साथ झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा जो बोला गया है 31 मार्च तक एग्जाम कराने का, तो 31 मार्च से पहले ये डेट घोषित करेंगे बोल रहे हैं, यानी एग्जाम कब तक होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए आगे पॉइंट के बारे में देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 में देखिए, नई जनजाति भाषा शामिल, यानी जो भूमिज है भाषा, भूमिज भाषा को जनजातीय भाषा में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, जो भूमिज भाषा है उसको जनजातीय भाषा में शामिल किया गया है। जे टेट में जो लोग भी जो भूमिज भाषा बोलते हैं, जिनका क्षेत्र में पड़ता है, वो लोग आप इसको रख सकते हैं। साथ ही साथ फिर नए बदलाव किया गया है, एक दो भाषा के यहाँ से बाहर भी किया गया है, उसको भी आपको जानना बहुत जरूरी है। कौन कौन सा भाषा है देखिए, क्षेत्रीय भाषा में बदलाव किया गया है, जिसमें भोजपुरी है इसको और मगही, ये जो क्षेत्रीय भाषा की सूची में जगह नहीं मिली है, यानी इसको हटा दिया गया है, इसको नहीं मिला है। ध्यान रखिएगा, पहले से शामिल भाषाएं ही प्रमुख रहेगी, यानी जो पहले से उसमें शामिल किया गया है वही भाषा सबको यहाँ मान्यता दिया गया है। ध्यान रखिएगा, तो गलती से आप लोग भोजपुरी और मगही मत भरिएगा, क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं रहेगा। आप अपने मन से भर दीजिएगा, तो एग्जाम में आपका एग्जाम जब दीजिएगा उस टाइम वो भाषा का पेपर ही नहीं मिलेगा आपको, तो कहाँ से क्वेश्चन पत्र ही नहीं मिलेगा, तो कहाँ से आप दे पाइएगा। तो ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। पॉइंट नंबर 4 देखिए, स्पेशल जे टेट जो होता है किसके लिए होता है, जिस प्रकार सी टेट होता है सेंट्रल में, उसी प्रकार जे टेट ये राज्य स्तर के लिए, स्पेशल झारखंड राज्य के लिए पेपर 1 बोला जाता है, 1 to 5 यानी 1 से 5 तक का शिक्षक बनिएगा। पेपर 2 6 to 8 के लिए टीचर बना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर। हम लोग एक एक करके देखेंगे, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। जितना पेपर में दिया गया है सारा उसी का ये पॉइंट बना के लाए हैं, उसमें अच्छा से नहीं दिख पा रहा था इस कारण से। पॉइंट नंबर 5 देखिए, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी आपको जे टेट देने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। पॉइंट नंबर यहाँ देखिए, 12वीं में कम से कम 50% अंक के साथ रहना चाहिए, साथ में डीएलएड होना जरूरी है। ये 1 to 5 के लिए है, और 6 to 8 के लिए उसके लिए बीएड होना जरूरी है। तो डीएलएड या बीएड लिखा है, यानी 1 to 5 और 6 to 8 के लिए शिक्षक पर शिक्षक जरूरी है, यानी जब तक आप बीएड या डीएलएड नहीं किए हुए रहिएगा आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की ओर। पॉइंट नंबर 6 में आप लोग देख पा रहे हैं कि कितना में पास करना पड़ेगा। जिस प्रकार से सी टेट में होता है सेम टू सेम, उसी प्रकार इसमें भी है। सामान्य वर्ग बोले तो जनरल लोग के लिए 60% लाना
जरूरी है जनरल लोग के लिए। SC ST OBC ये तीनों कैटेगरी के लिए कितना है 55% लाना जरूरी है। यानी टोटल कितना रहता है 150 क्वेश्चन रहेगा, उसमें जनरल लोग के लिए कम से कम 90 लाना जरूरी है और SC ST लोग के लिए 82 कम से कम लाना जरूरी है, तब आप क्वालिफाई कर पाइएगा। 60% यानी 90 कम से कम। जिस प्रकार C-TET है उसी प्रकार से उसी का जो नियमावली है ये बोलिए या तो उसी का जो पैटर्न है उसी को अपनाया गया है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 7 की ओर। पॉइंट नंबर में 7 में देखिए आप लोग, झारखंड में लंबे समय से JCET नहीं हुआ है, यानी 2000 जो 12 आया था वो 13 में हुआ था और 2016 में, तो 16 के बाद से अभी तक नहीं हुआ है, लगभग 10 साल बीत गया। ध्यान रखिए लगभग 10 साल बीत गया है, झारखंड सरकार अभी तक JTET करा नहीं पा रही है। 16 के बाद से JTET आयोजित नहीं हुआ है, इसलिए अभ्यर्थी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। 16 के बाद जितना BEd किए हैं DLED किए हैं वो अभी तक इंतजार कर रहे हैं। लगभग फॉर्म जब भराया 2024 में, उस टाइम 3.5 लाख फॉर्म भराया है। टोटल मिला के लगभग 5 लाख स्टूडेंट है जो कि DLED और BEd करके बैठे हुए हैं। कब सरकार JTET कराएगी और टीचर बहाली लेगी उसके इंतजार में। तो चलिए आगे देखते हैं, आप लोग तैयारी जबरदस्त टाइप से करते रहिए। आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट नंबर 8 की ओर। अगली JTET परीक्षा कब होगी? नियमावली बनने के बाद JTET परीक्षा आयोजित करने की तैयारी में है सरकार। जो JTET का नियमावली है वो लगभग पास हो ही गया है, उसको अब अगले जो कैबिनेट है उसमें पास किया जाएगा और 31 तारीख जो हाईकोर्ट निर्देश दिया है उससे पहले JTET का जो एग्जाम का डेट निर्धारित किया जाएगा, उसको बता दिया जाएगा कि कब होगा, मई में होगा कि जून में होगा कि अप्रैल में होगा, उसको बता दिया जाएगा। तो अपना तैयारी को आप लोग मजबूत करते रहिए, लगातार तैयारी करते रहिए। देखिए अगला पॉइंट है 31 मार्च तक नई नियमावली। जो नियमावली है अगला जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें इसको मोहर लग जाएगा और वो पास हो जाएगा। खबर के अनुसार देखिए 31 मार्च तक नई नियमावली घोषित होने की संभावना है। पेपर में के अंतर्गत बता दिया गया है कि कैबिनेट, वहाँ बोला गया है कि कैबिनेट जो बैठक होगी उसमें मोहर लग जाएगा तो वो पास हो जाएगा नियम, लेकिन उससे पहले डेट आपको दिया जाएगा। 31 मार्च से पहले आपको डेट बता दिया जाएगा कि कब आपका एग्जाम होने वाला है। तो हम लोग जानते हैं सभी को, देखिए हाईकोर्ट का जो निर्देश था, हाईकोर्ट का जो निर्देश था 31 मार्च तक आपको एग्जाम JTET का कराना जरूरी है, लेकिन अभी तक करा नहीं पाए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत जल्द कराने की संभावना है ताकि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सके। आप लोग जानते हैं 26,001 शिक्षक का जो बहाली हुई, 26,001 का जो शिक्षक का बहाली हुई उसमें मात्र लगभग 11,000 के एवरेज में ज्वाइनिंग कर पाए हैं। जो JTET पास थे उन्हीं को, जो C-TET पास के कर लिए थे उन लोग को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको बाहर कर दिया गया और तो लोग शामिल नहीं हो पाए, तो वो सर्टिफिकेट खाली है। सॉरी, और 24,000 मतलब टोटल मिला के लगभग 40,000 आपका आने वाला है। अगर इस बार अगर आप नहीं ले पाइएगा तो कभी नहीं ले पाइएगा, इसलिए JTET को जबरदस्त टाइप से पढ़िए, तैयारी कीजिए। JTET पास करने के बाद में जो टीचर निकालेगा वैकेंसी सहायक आचार, उसमें आपको बैठने के लिए मौका मिलेगा। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जो सरकार के द्वारा जो सभी जिला को मांगा गया है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। चलिए तो चलिए यहाँ पे आप लोग देखते हैं जो सरकार के द्वारा जो झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षक परिषद रांची, जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा जो सभी जिला को मांगा गया है कि आपका लिस्ट एग्जाम कराने के लिए, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कार्यालय का आदेश है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 to 5 और 6 to 8 के लिए है, आप लोग देख चुके हैं। निर्माण एवं समीक्षा हेतु समिति का गठन नियमित रूप से किया गया है। देखिए समिति जो बनाया गया हो उसके बारे में, इसमें कौन कौन अधिकारी लोग हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है, देख लीजिए। श्री प्रदीप कुमार चौबे, उप निदेशक JCERT, यानी झारखंड का जो बुक चलता है NCERT पूरे भारत के लिए, JNCERT झारखंड के लिए, तो उसका जो अध्यक्ष है, उसका जो सदस्य है, उस सबका ये है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, इसको ग्रुप में PDF हम डाल दिए हैं और डाल देंगे अगर नहीं डलाया है तो ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या बोला गया है उसको ध्यान रखिए। हाँ, यह समिति 14/3/2026 के अपराह्न तक झारखंड शिक्षक योग्यता परीक्षा JTET के पाठ्यक्रम निर्माण एवं समीक्षा करते हुए प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। ये लोग सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद समिति के अध्यक्ष आवश्यकता अनुसार जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करेंगे। देख लीजिए ये डेट आपका 13 तारीख को निकाला गया है, 14 तारीख को लोग से मांगा गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, वही जो दिया गया उसी के बारे में है। सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के सूचनार्थ प्रेस है। ये
रांची जो शिक्षा विभाग है उसके अंतर्गत से निकाला गया। यहाँ आप लोग देख पाइएगा सभी जिला का जो है उसको यह सूचना दे दिया गया है। निर्देश अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण हेतु निम्नलिखित शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति दिनांक 13/3/2026 से लेकर 14/3/2026 तक इस कार्यालय में की जाएगी। ये सभी कोई को बुलाया गया है वहाँ पे जो नियमावली है उसमें चर्चा करने के लिए, बात विचार करने के लिए, और सभी को फिर सभी जिला के अंतर्गत इसको भेज दिया जाएगा। देख लीजिए सबका नाम है वो लोग आप लोग देख लीजिएगा, उसका नंबर भी यहाँ बगल में दिया गया है। देखिए समस्त ससमस्त झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षक परिषद डायट परिषद रातू रांची में अपना अपना योगदान सुनिश्चित करे। सबको कहाँ बुलाया गया है? रातू बुलाया गया है। रातू में जो डाइट का जो परिसर है वहाँ बुलाया गया है, ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, आप लोग अपना तैयारी पूरा जोर शोर से करिए क्योंकि अभी आप एग्जाम बहुत जल्द होगा। उत्पाद पुलिस का जो सरहुल के चलते डेट बढ़ा दिया गया है, अगले मंथ कर दिया है 14 तारीख को, तो एग्जाम अब शुरू होगा तो लगातार होगा, इसीलिए आप लोग लगातार तैयारी करते रहिए। साथ ही साथ जहां तक हो सके बिरसा मुंडा क्लासेस आप लोग को मदद करने का कोशिश करेगा। तो इस वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत।